अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं लेने वाली, और बस वही लेने आ गए थे और तकरीबन कोई दोपहर के 2-3 बजे का टाइम था। खाना-वाना बना के घर से फ्री होकर आए और अच्छा, मुझे अपने लिए ना जूती भी लेनी थी, लेकिन मुझे घर में पहनने वाली लेनी थी स्लीपर टाइप के, और वो ना यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। और ये ना जो जूती यहाँ पे रखी हुई थी ना, ये सारी इस तरह की थी कि जैसे कहीं आने-जाने में पहनने के लिए, रफ़ यूज़ में हम इन्हें नहीं पहन सकते। तो बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक मुझे ये ऑफ व्हाइट वाली कुछ अच्छी लगी थी और एक दूसरे सेक्शन में जो ग्रे वाली पड़ी थी वो वाली, लेकिन फिर ना इसमें साइज़ कम थे, मतलब 6 और 7 नंबर का था। तो बस फिर नहीं लिया। उसके बाद यहाँ कुछ बेडशीट्स मैंने देखी हैं और बेडशीट भी मुझे अच्छी लगी और मैंने एक बेडशीट इनमें से ली भी है, वो मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो कमेंट करके मेरे साथ ये बात अपनी शेयर करें कि जब आप अपनी अम्मा के साथ जा रहे होते हैं शॉपिंग पे या शॉपिंग कर रहे होते हैं, उस वक़्त आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मेरा तो बहुत खट्टा-मीठा सा एक्सपीरियंस रहता है। उसकी वजह ये है कि मैं ये कह रही होती हूँ कि चीज़ जो भी लेनी है ना, वो एक ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं ताकि बार-बार की शॉपिंग से ना बच जाएँ, मतलब बार-बार आना-जाना ना पड़े। और अम्मा कहती हैं कि भई ना तो तुम लोग किसी सहरा में रहते हो, ठीक है? ना ही तुम लोग किसी जंगल में रहते हो कि दोबारा जो है ये चीज़ ली नहीं जा सकती। तो अम्मा कहती हैं ज़रा हाथ हौला रख के ज़रा हिसाब-हिसाब से चीज़ लिया करो कि जब ख़त्म होगी तो दोबारा ले लेंगे। अच्छा, अम्मा लोग जो होती है ना, ये ज़रा ज़्यादा खर्चा होने से थोड़ा-सा ना डरती भी हैं। अच्छा, फिर यहाँ भी यही हुआ ना, मैंने 1 किलो बेसन उठाया, अम्मा ने कहा 1 किलो का क्या करना है, आधा किलो बहुत है। फिर मैंने वापस रख के आधा किलो वाला उठाया पैकेट। उसके बाद ये चने उठाए 1 किलो वाले, अम्मा ने कहा 1 किलो का क्या करना है ना, आधा किलो काफ़ी है, वापस रखो और आधा किलो वाला पैकेट ले लो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है जी, अम्मा राज़ी रहें, बाकी खैर है हमारी। अच्छा, और ऐसा सिर्फ़ जो है ना इधर मॉल में नहीं होता, ये चीज़ हमारे साथ तब भी होती है जब भी कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, जूतों की शॉपिंग करनी हो। अम्मा को कहो अम्मा ये चीज़ आप अपने लिए ले लें, अम्मा ये सूट अच्छा लग रहा है ले लें। नहीं, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मेरी तो अलमारी में जगह ही नहीं है कपड़े रखने की। अच्छा, फिर इसका मैंने एक ही हल निकाला है कि मैं बस अब ढेर सारी अम्मा के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। फिर जब घर चीज़ आ जाती है, कपड़े आ जाते हैं, फिर अम्मा की मजबूरी होती है कि अम्मा को सिलवाने भी पड़ते हैं और पहनने भी पड़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इधर आ गए थे जी अचार और सॉस वगैरह के सेक्शन में, चटनियाँ थी, अचार थे, और मेरा दिल कर रहा था कि ना एक बोतल अचार की ले लेते हैं, लेकिन अम्मा जो है ना वो नहीं लेने दे रही। क्योंकि मेरा मैदा ठीक नहीं रहता और फिर मैं अचार घर पे होता है ना, फिर मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। इसीलिए इस सीज़न में अचार भी अम्मा ने घर नहीं बनाया और यहाँ से भी अम्मा ने मुझे नहीं लेने दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैं इधर क्रॉकरी सेक्शन में आने लगी थी, लेकिन आते-आते फिर मैं ना वहीं से वापस पलटी हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस तरफ आ गई ना तो या तो मुझे कुछ बर्तन लेने पड़ जाएँगे या मुझे कुछ पसंद आ जाएगा यहाँ पे, या यहाँ से वापसी जो है ना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा जी, जैसे मैं घर से निकलते हुए ना पहले सारी चीज़ें चेक कर ली थी कि क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ें लेने वाली हैं। तो लिस्ट मैंने बना ली थी और पहले मुझे घर पे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हैं, लेकिन इतना सामान नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि काफ़ी सारा सामान जो है ना वो हम 2-3 मंथ का एक साथ लेकर रख लेते हैं। तो बाकी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेने वाली, और वैसे भी ना इस तरह होता है कि जब हम बाहर आते हैं ना, जैसे मॉल में आए हैं, तो यहाँ पे कुछ जो नहीं भी लेना होता ना, उस पे भी ऐसे नज़र पड़ती है तो फिर लगता है हाँ, ये चीज़ है, ज़रूरत है इसकी, ये ले लेते हैं। तो या यूँ समझ लें कि बेफ़िज़ूल खर्ची जो है ना वो हो जाती है। वही हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी लिस्ट में नहीं थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ दिखी हैं तो मैंने कहा ठीक है ये ले लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद तकरीबन शॉपिंग हो गई थी, बस यहाँ अभी बिल बनवाना था और शुक्र है इतना ज़्यादा रश नहीं था, हमारी बारी भी जल्दी आ गई थी।
कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ ये चेंज कर दो। अच्छा जी, बिल हमारा तकरीबन बन ही गया था। मैंने कहा अभी जाते-जाते ना एक काम करते हैं, मुँह मीठा करते हैं, मतलब चॉकलेट्स ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा, बाकी सारा बिल एक तरफ होता है और चॉकलेट्स का बिल जो है ना वो एक तरफ होता है, क्योंकि चॉकलेट्स जो है ना वो बहुत महँगी होती हैं, बहुत ज़्यादा महँगी लगती हैं मुझे तो। खैर जी, यहाँ से कुछ चॉकलेट्स भी ले ली हैं और बाकी जो है ना आपके साथ शॉपिंग नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि क्या कुछ लिया है। और जिसके लिए आपको करना ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाला नेक्स्ट व्लॉग आपको जो है वो मिल सके। अच्छा जी, बिल इधर हमारा बन चुका है और अब घर जाके अम्मा से मैंने जो करारी करारी मज़ेदार सी बातें सुननी है ना, जो बेफजूल खर्ची की है, मतलब जो चीज़ें नहीं लेने वाली थी वो भी ली हैं, तो मुझे सुननी पड़ेंगी अब घर जाके। उसके लिए ना आपने करना ये है कि वो सारी बातें सुनने की मेरे अंदर हिम्मत रहे। आपने करना ये है कि मुझे जो है ना अच्छे-अच्छे कमेंट कर देने हैं और कमेंट में लाज़मी कह दीजिएगा कि ना मैंने कोई भी बेफजूल खर्ची नहीं की, हर चीज़ जो है ना काम की ली है और बहुत अच्छी ली है, ताकि मेरे अंदर थोड़ी-सी ना हिम्मत हौसला बना रहे। ठीक है जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।